वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रबीउल अव्वल के सोमवार मंडे के दिन का ऐसा ख़ास अमल आपको दे रहा हूँ। अगर आपने रबीउल अव्वल के किसी भी सोमवार को, ये एक सोमवार करें या सारे पीर में कर लें, अल्लाह आपकी नस्लों में दीन को जारी कर देगा, बेदीनी को निकाल देगा। चूँकि आज बहुत बड़ा अलमिया है, फितना है कि आज लोग भटक रहे हैं, इस्लाम से मुतनफ़र हो रहे हैं, अकीदा अहले सुन्नत से निकल रहे हैं और कुरान और सुन्नत की बातों को छोड़कर इधर उधर की गुमराह कुन बातों को अपना रहे हैं। ये नस्ल का गुमराह हो जाना ये बहुत बड़ा अलमिया है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया था, अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलाद को अदब सिखाओ। 3 चीज़ों का, नबी अलैहिस्सलाम का मकाम बताओ और अहले बैत का मकाम बताओ और कुरान का मकाम बताओ। अपनी औलादों को बताओ कि नबी की ज़ात क्या है, नबी के अहले बैत क्या हैं। ये बड़ी ख़ास चीज़ है कि नबी के घराने का पता होना चाहिए, आपको नबी की कुर्बानियों का पता होना चाहिए, नबी की बेटियों की कुर्बानियों का पता होना चाहिए, नबी की अज़वाजे मुत्तहरात की कुर्बानियों का पता होना चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम के नवासे नवासियों की कुर्बानियों का पता होना चाहिए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने ने इस दीन के लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं, तो सोचिए कि इतनी कुर्बानियां देकर दीन हम तक पहुंचा है। जो नबी कायनात के अल्लाह के बाद सबसे अजीम है, बादस खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, तो उस नबी ने इतनी कुर्बानियां दी, तो सोचिए कि उस नबी के एहसानात कितने ज़्यादा हैं हम पर। तो इसलिए सोमवार के दिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, बुखारी शरीफ में है, आप रोज़े से आपने रोज़ा रखा हुआ था। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने रोज़ा क्यों रखा है? तो आपने फरमाया कि आज पीर का दिन है और पीर के दिन मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुआ था, मैं अपनी वलादत के दिन, मिलाद के दिन रोज़ा रखना पसंद करता हूँ। पता ये चला मिलाद रसूल के दिन आपने अगर इश्क रसूल का पेश करना है नमूना, तो आप रोज़ा रखें। हमारे नबी तो रोज़ा रखते थे, हमारे नबी उस दिन रोज़ा रखते थे। और आज मुसलमान उस दिन को ईद कहकर और किस तरह बाज़ारों में फिरता है, बाज़ारों में निकलता है और किस तरह जो है नाचता है, उछलता है, बेपर्दगी होती है। हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। मोहब्बत रसूल, इश्क रसूल और वलादत रसूल को अगर आपने देखना है, अमली तौर पे उसको अगर आपने अपनाना है, तो आप रोज़ा रखें और रोज़ा रखकर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को अदा करें कि आप अपनी पैदाइश पे रोज़ा रखते थे। अरब के लोग आज भी रोज़ा रखते हैं, एक बात। दूसरा, सोमवार के दिन, कोई भी सोमवार हो, रबीउल अव्वल में आप ये अमल कर सकते हैं और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसकी बरकत से आपकी नस्लों में बेदीनी नहीं आएगी, मोहब्बत रसूल रहेगी, अहले बैत की मोहब्बत रहेगी, सहाबाए किराम की मोहब्बत रहेगी। आपकी नस्लें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, अहले बैत उज़्ज़ाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में ऐब नहीं निकालने वाली होगी। वरना आज मीडिया का दौर है, गुमराह लोग मीडिया में चरब ज़बानी से किस तरह लोगों को लड़ाते हैं। देखो, सहाबा लड़े, अहले बैत लड़े, अहले बैत ही बस हैं, सहाबा कुछ भी नहीं है। और बाज़ कहते हैं सहाबा ही हैं बस, अहले बैत कुछ नहीं है। याद रखें, अहले बैत अपनी शान रखते हैं, सहाबा अपनी शान रखते हैं। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी के सारे सहाबा से मोहब्बत करते हैं और नबी के सारे अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अब ये अमल आपने करना है, आपने यकसुई के साथ बैठकर 70 मरतबा सूरह वज़्ज़ुहा पढ़नी है। वज़्ज़ुहा पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है और आप दुआ करके वो पानी पे दम भी कर लें, अपने घराने को पिला दें, अपने जिस मोहब्बत करने वाले को वो वज़्ज़ुहा का पानी पिलाएंगे, अल्लाह उसे गुमराही से बचाएगा, रास्ते के भटकने से बचाएगा, उसकी नस्ल में भी बेदीन पैदा नहीं होंगे। आप खुद भी वो पानी पिए, दुआ करें, इंशाअल्लाह आप भटकेंगे नहीं, अकीदा अहले सुन्नत को और हक रास्ते को छोड़ेंगे नहीं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।